हेलो, हैव ए नाइस डे। सिर्फ हिंदुस्तान ही एक ऐसा वाहिद मुल्क है जिसमें एक भिखारी बेगर भी प्रधानमंत्री बन सकता है, या एक चाय बेचने वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है। ऐसा गजब मुल्क और कोई नहीं है, ऐसा जबरदस्त मुल्क और कोई नहीं। कहते हैं, प्रधानमंत्री साहब कहते हैं नरेंद्र मोदी सुल्तान आजम हिंद कि मैं भीख मांगता रहा। मुझे उनकी ये बात अगर मैं सच मान लूं तब तो मैं हैरान होऊंगा कि भाई एक भीख मंगा भी प्रधानमंत्री बन गया, परंतु सच लगती नहीं। क्योंकि जो एक बेगर है ना, उसमें एक क्वालिटी होनी चाहिए कि उसमें गुस्सा आना ही नहीं चाहिए। अति दर्जे का बेशर्म टीठ हो और दूसरा कोई कुछ भी कहता रहे उसको पी जाए। परंतु नरेंद्र मोदी साहब तो थोड़ी सी बात पर ही उबल पड़ते हैं। तो यह बात दिमाग में बैठती नहीं कि ये भिक्षा मांगते रहे थे। एक भिखारी को क्या सलीका 10-10 लाख का सूट पहनने, लाखों रुपए का चश्मा पहनने। भिखारी तो सबसे ज्यादा बढ़िया कपड़ा पहनेगा तो कोई पैबंद लगा हुआ किसी का पुराना फेंका हुआ कमीज पहन ले। खैर रहने में मुझे क्या मतलब, मैं तो बात हिंदुस्तान की कर रहा था। हिंदुस्तान एक ऐसा गजब का मुल्क, यहां के नेता कहते हैं कि हम विश्व गुरु हैं, हमने दुनिया को ये कुछ दिया है। डेसिमल हमने दिया, जीरो की खोज हमने की, पहले जीरो थी नहीं। और एटॉमिक एनर्जी के सूत्र भी हमारे पास ही हैं, पहले नहीं थे। ये जो आजकल नेपाल बम वगैरह चलते हैं ना, ये सब हमारे पास थे। श्री रामचंद्र खुद चलाया करते थे। एक बार उन्होंने एक तीर छोड़ना था, कौन सा तीर था, चलो होगा कोई, तो समुंदर डर गया, थर थर कांपने लगा। रामचंद्र के सामने आके खड़ा हो गया, हाथ जोड़े के महाराज ये तीर न चलाना, नहीं तो सारा समुंदर यानी कि मैं सूख जाऊंगा और मेरे अंदर रहने वाले लाखों जीव जंतु नहीं, मछलियां वगैरह खत्म हो जाएंगे। हमारी कहानियां तो यह भी कहते हैं कि समुंदर में, पानी के अंदर जल परियां रहती। वैसे मैंने नहीं आज तक देखी, मैंने तो चलती फिरती 2 टांगों वाली ही परियां देखी हैं, जिनको आप औरत या लड़की शब्द से पुकारते, उनको मैं परी शब्द से पुकारता। परंतु इनके पंख नहीं है, ना सोने के बाल है। तो हिंदुस्तान के तहजीब, हिंदुस्तान की तमीज, हिंदुस्तान का जो कल्चर है, हमें कल्पनाओं में रहना सिखाता है। कल्पनाओं में रहना, कल्पनाओं में राजकुमार एक काठ के घोड़े पर चढ़ के ही उड़ जाता है, हनुमान बिना हेलीकॉप्टर के ही जा रहा है। काश के मुझे भी ये टेक्निक आ जाए ना उड़ने की, तो मैं उड़ता उड़ता सीधा जो बाइडन के पास जाऊं और उसको एक सवाल जरूर पूछूं कि बाइडन, झगड़ा तो
रूस का और यूक्रेन का है। तुम बीच में काहे टांग अड़ा रहा है? अब मेरे गांव में किसी बस्ती में, हमारे यहाँ ना जुलाहों की बस्ती अलग है, चमारों की बस्ती अलग है। सॉरी, चमार नहीं कहना, मुकदमा हो जाएगा। अब क्या कहूं, मुझे समझ नहीं आती। और जाटों की बस्ती अलग है, राजपूतों की बस्ती अलग है, ऐसे ऐसे। अब राजपूतों की या जुलाहों की या ब्राह्मणों की बस्ती में दो पड़ोसियों में झगड़ा हो जाए तो मैं क्यों उबल पड़ूं? मैं क्यों जाके उनके साथ सिर पड़वा लूं? है कोई तुक? इसी करके हम चुप हैं, नहीं तो नरेंद्र मोदी साहब कोई टलाका जरूर करते, पर चुप है। क्योंकि उनको पता है कि अगर जो बाइडेन राज हो गया तो जो हालात पैदा होंगे वो मोदी से संभाले नहीं संभलेंगे। और भाई, रूस से भी तो हमने कई कुछ लेना होता है ना, तो उसको भी कैसे नाराज है? इस करके हम चुप हैं। दो पड़ोसी मुल्कों में झगड़ा है, चाहे बाउंड्री का झगड़ा हो, चाहे एक मुल्क ने दूसरे मुल्क की कुछ जमीन हड़प ली हो, या उनके दो बाइलेटरल कुछ आंतरिक मामले होंगे झगड़ रहे, तो तुम क्यों जो बाइडन, तुम क्यों बीच में टांग अड़ा रहा है? अगर मैं ये सवाल उसको पूछूं तो वो सीधा साधा जवाब देगा कि सरदार, सचमुच ही सरदारों में अकल कम होती है। तू ये नहीं समझा कि हमें ना तो रशिया से कुछ लेना है, ना यूक्रेन से कुछ लेना है, ना उज्बेकिस्तान से कुछ लेना है, ना अफगानिस्तान से कुछ लेना है। हमने तो अपने हथियार बेचने हैं। वो जो हमारे पास बेकार पड़े हैं उनके पास जाएंगे तो किसी काम आ जाएगा और हमें पैसा मिल जाएगा, हमारे डॉलर हरे हो जाएंगे। कितना गजब का मुल्क है ना। पंजाब में, यूपी में मोदी जाता है तो कहता है कि हाय कांग्रेस, हाय कांग्रेस। और वो कौन सा बाल है, केजरीवाल, केजरीवाल जाता है ना पंजाब में तो कहता है कि सिर्फ मैं ही पंजाब का भला कर सकता हूं। तू तो जनसंघी है, जनसंघियों ने आज तक कभी किसी का भला किया है जो तू करेगा? हाँ, ये बात अलग है, तू या तेरा कोई चमचा अगर पंजाब का मुख्यमंत्री बन गया तो पंजाब को लूट सकोगे दोनों हाथों से, खुले हाथों से। और पंजाब वाले सरदार या पंजाबी वो तो वैसे ही खुले दिल के होते हैं और खाली दिमाग के होते हैं। जो कुछ किसी ने कह दिया वही ठीक है ना। हम गजब के लोग, अपना दिमाग का भी प्रयोग ही नहीं करते। मोदी ने कह दिया अच्छे दिन आएंगे तो चल पड़े पीछे। योगी ने कह दिया कि मैंने गुंडागर्दी खत्म कर दी तो योगी की जयकार करने लगे। कभी इन हरामजादों से पूछ लो, सॉरी हरामजादा नहीं कहना, वैसे है कमीने लोग, पॉलिटिशियन कमीने, कि आपने पिछले 5, 10, 15 साल में किया क्या है? कुछ आपकी उपलब्धि हो तो बता दो। अगर कोई बिल्डिंग बनाई और ऊपर लिखा कि हॉस्पिटल है ये, तो वहां पर कुत्ते घूम रहे हैं। एनडीटीवी बड़ा दिखा रहा था हकीकत यूपी के हॉस्पिटल्स की। तो पीछे लगू हो, आपने वोटें डालनी है तो किसी के पीछे न लग कर डालना। ये जो भगवान ने आपको दी है ना खोपड़ी, इसमें एक दिमाग नाम की बड़ी कीमती चीज है, उसका प्रयोग कर लेना। आज के लिए इतना है, नमस्कार।